मानू का है। मुझे क्या पता कहाँ है, क्या बातें कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें और महविश को सारी घटिया प्लानिंग करते हुए सुन लिया था। ये सब कुछ करते हुए तुम्हारा दिल नहीं कांपा सफर? तुम्हारे असली चेहरा मैं सबके सामने बेनकाब करूंगी। जो मेरे लिए फैसला करना था वो आपने कर दिया, लेकिन अब मुझे अपने लिए जंग लड़नी है अपने हिसाब से। 3 दिन हो गए और मानूर की कोई खबर नहीं। बालो ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी कि वो लूर को यहाँ से निकाल सके, लेकिन ये बात भूल गई थी कि सेठ अकराम की आंखें नहीं बल्कि 4 आंखें हैं। जाहिर तो वो सो रहा था, लेकिन उसे बालो के इरादे की भनक पड़ चुकी थी, इसलिए वो वहाँ पर फौरन ही पहुँच गया और लूर और बालो को रंगे हाथों पकड़ लिया। बालूर अभी भी अपनी उम्मीद तब नहीं करेगी। ज़ैल की मोहब्बत पर अभी भी उम्मीद है, पर ज़ैल भी अपनी इसी भरोसे को कायम रखेगा और बहुत जल्द वो बहलूर तक पहुंच जाएगा। वहां जब महविश की दोस्त फाहमा ने उसे उसका असली रूप दिखाने की कोशिश की, महविश को बहुत गुस्सा आया था। लेकिन अब जब उसकी सारी असलियत सबके सामने खुलकर आएगी, वो अपनी सफाई में भी किसी को कुछ नहीं कह सकेगी, क्योंकि फहमा का तो वो मुंह बंद करवा चुकी थी। फिर जब ज़ैल सबको उसके खिलाफ सबूत दिखाएगा, महविश अपने खिलाफ बातें करने से किसी को भी नहीं रोक पाएगी। वहाँ पर नाजिया भाभी को भी अब महविश के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अब जब वो जफर से इस बारे में मालूम करेगी बालूर कहाँ पर है, तो जफर पहले तो साफ इनकार कर देगा, लेकिन जब नाजिया भाभी उसे कहेगी पहले तुम्हारी और महविश की सारी बातें सुन ली है, किस तरह से तुमने महविश के साथ मिलकर बालूर को किडनैप करवाने में उसका साथ दिया है, तो जफर के पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। अपना जुर्म छुपाने के लिए उल्टा से उठा कर फेंकने लगेगा। जब लाजिया उसे कहेगी कि उसका वो ये राज सबके सामने खोल देगी, जफर उल्टा लाजिया को डराने की कोशिश करेगा ताकि लाजिया किसी भी तरह अपना मुंह बंद रख सके। दूसरी तरफ अब ज़ैल अपनी बात से साफ साफ कह देगा कि वो महविश को अपनी जिंदगी में मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए ज़ैल अब महविश को तलाक दे देगा। वहाँ पर जफर के मना करने के बावजूद भी लाजिया किसी तरह कोशिश करके ज़ैल को ये बात बता देगी कि बालूर इस वक्त सेठ अकराम के कब्जे में है।